नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के जो रेमेडी आए हैं वो आलू से लाए हैं। आलू हमारे चेहरे को फेशियल देते हैं। जो हम मार्केट में फेशियल करवाने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतना खर्च करते हैं, वो आपको आज घर पे ये देगा, शाइनिंग देगा, फेशियल देगा, ब्लीचिंग देगा। ये जो हमारे डार्क स्पॉट हैं या आपका चेहरा काला पड़ रहे हैं, कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे जैसे रहते हैं चेहरे कि एक तरफ नहीं रहते हैं, कलर अलग-अलग हो गए हैं, यहाँ चमड़ा व्हाइट है, यहाँ काला है, यहाँ नीला। तो इस तरीक़ा से अगर आपके चेहरे पे भी हो गया है, तो ये ब्लीच का काम करेगा। आलू ब्लीचिंग देते हैं, ये चेहरे को हमारा एकदम नेचुरल ग्लो देगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं बनाना। तो उसे बनाने के लिए पहले आलू को छील लीजिए, इसका ऊपर वाला कवर हटा दीजिए, उसके बाद इसको कद्दूकस कर लेना है। इसको पहले अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लीजिएगा, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होते हैं आलू में, तो ये ध्यान रखिएगा कि आलू में मिट्टी ना होनी चाहिए। तो आलू को अच्छी तरीक़ा से धो करके, साफ़ करके, उसके बाद कद्दूकस कर लेना है और उसके बाद इसका रस निकालना है और उसके बाद बना लेना है। तो यहाँ पे हम आलू को पहले क्या करेंगे कि कद्दूकस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे, धोया हुआ साफ़ लिए हैं। अब इसके ऊपर से छलनी रखेंगे और इसमें डाल करके इसका रस निकालेंगे। अगर आप छलनी में ना चाहते हैं तो कपड़े में भी डाल के इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 2 चम्मच हमारा ये रस निकल गया है। इसको कस के दबाएँगे तो ये निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा 2 चम्मच ये रस लिए हैं। अब यहाँ पे लेंगे जितना ये है उतना एलोवेरा जेल भी लेंगे, यानी 2 चम्मच। सर्दियों में जम जाते हैं, तो इसमें भर के 2 चम्मच डालना है। तो 1 चम्मच पहले लिए थे और 1 चम्मच अभी लिए हैं, तो 2 चम्मच डाल दिए। अब इसमें डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल भी हम यहाँ पे भर के 2 चम्मच लेना है। तो ये हो गए, 3 हो गए। अब इसमें डालना है विटामिन ई की कैप्सूल। तो ये हो गए हमारे 4। तो ये 4 चीज़ मिला करके ये हमारे चेहरे को चमकदार और शाइनिंग बनाएँगे। अब इसको अच्छी तरीक़ा से एकदम मिक्स कर लीजिए। इसको जितना है उतना फेंट सकते हैं, तब जा कर के ये अच्छी तरीक़ा से मिक्स होगा और शाइनिंग आएँगे। तो ये देखिए एकदम स्मूथ ये बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इसको किसी भी चीज़ में, कंटेनर में, किसी भी डिब्बा में या किसी भी चीज़ में आप इसको बंद करके रख सकते हैं और इसको रोज़ लगाइए। अब यहाँ पे हम लिए हैं एक छोटा-सा बोतल है, इसमें इसको हम डाल के रख देंगे और इसको फ्रिज में रखना है। आप चाहें तो एक ही बार बना करके रख सकते हैं भर करके। अब इसे स्टोर करके रखना है, तो आप यहाँ पे चाहें तो 3 चम्मच, 4 चम्मच या तो आप आधा बोतल तक इसको बना सकते हैं। यानी कि 2-3 आलू लेकर के आप एक बार करके इसको बना करके रख सकते हैं। तो वही क्वांटिटी में आप गुलाब जल डालें, उसी क्वांटिटी में आप यहाँ पे एलोवेरा और विटामिन ई की कैप्सूल डालना है। सबको मिक्स करके इसको फ्रिज में ही रखिएगा, बाहर रखिएगा तो ये खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जब भी लगाना हो तो निकाल लीजिए। इसे आप अच्छी तरीक़ा से लगाना भी कैसे है वो हम बताते हैं। पहले हम यहाँ पे गुलाब जल लिए हैं, इसको एक कॉटन में लेंगे। ऐसे आप फेस वॉश कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि चेहरे को हम साफ़ कर लें। जब भी चेहरे पर कोई भी चीज़ रेमेडी लगाएँ तो उससे पहले हमारा चेहरा एकदम क्लीन होना चाहिए कि जो चीज़ हम लगाएँ वो अच्छी तरीक़ा से इसमें हमें काम करे। अगर चेहरा पर मेकअप होंगे या कोई क्रीम वगैरह होंगे तो ये काम नहीं करेंगे ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये लीजिए हम आपके सामने ऐसे हमारा फेस पहले से भी धोया हुआ है, फिर भी हम इसको ये देखिए एकदम क्लीन है। फिर भी इसको एक बार अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लेते हैं, कोई भी मेकअप ना होना चाहिए। ऐसे हम घर पे रहते हैं तो मेकअप ज़्यादा नहीं करते हैं, बस काजल, बिंदी, सिंदूर इतना ही करते हैं, हल्का-सा लिपस्टिक लगा सकते हैं और बाकी हम चेहरों पर नेचुरल ग्लो में रहते हैं। कोई भी क्रीम वगैरह और वो भी हम घर के ही लगाते हैं, क्रीम जो भी लगाते हैं घर के ही लगाते हैं, घर में जो किया हुआ है। जानते ही हैं कि आज इतने प्रोडक्ट निकल चुके हैं कि कब लगाइएगा चेहरे को साफ़ करने के लिए। तो अब ये देखिए क्लीन हो गया एकदम चेहरा। अब यहाँ पे हम ब्रश ले रहे हैं, आप चाहें तो इसको हाथों में से भी लगा सकते हैं या तो कॉटन से भी लगा सकते हैं। और अब इसको हम इस तरीक़ा से इसको ऐसे करके लगा लेंगे। तो इसको अच्छी तरीक़ा से लगा लेना है। ये चेहरे को आपको व्हाइट भी करेगा, गोरा बनाएगा आपको। झुर्रियाँ अगर लटका हुआ है तो झुर्रियों को भी ये टाइट करेगा। और जो हम ब्लीच करने जाते हैं वो ब्लीचिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रहते हैं। क्योंकि आलू जब धोते हैं तो देखते हैं ना उसमें व्हाइट जैसा बैठता है, तो वही हमारा ब्लीचिंग का काम करते हैं। आपको यंग और जवान बना के रखेंगे। तो आप इसको डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए
आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, न छाइयाँ, न झुर्रियाँ, ना कभी डार्क स्पॉट, ना फोले फुंसी। ये देखिए मेरे चेहरे में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हम घर की चीज़ों ही, नेचुरल चीज़ों से ही करते हैं। अब ये हो गया, अब इसे हम लगा लिए। अब इसको हम कम से कम 5 मिनट तक इसको मसाज करेंगे। तो कोई भी चीज़ लगा लीजिए तो उसको देख लीजिएगा कि क्या चीज़ है। तो उसको पहले हमें, जब ये क्लीन करना है तो ब्लीच करते हैं या तो फेशियल करवाने जाते हैं, तो कितने देर तक हमारा मसाज होता है। तो अब इसको हम अच्छी तरीक़ा से कम 2 मिनट इसको हम मसाज करेंगे। इससे हमारा त्वचा को भी जान आ जाएंगे, जो सोए हुए रहते हैं बेचारे वो भी जाग जाएंगे, क्योंकि चेहरे को तो कभी मसाज करते नहीं है। सुबह ब्रश करते हैं, हल्का सा पानी डाल के धो लेते हैं। सबसे ज़्यादा धूप, धूल, मिट्टी हमारे चेहरे पर ही आते हैं, क्योंकि चेहरा तो कभी ढकता ही नहीं है। धूप हो, धूल हो, सारी चीज़ हमारे चेहरे को ही झेलना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान चेहरे को ही रखिए। अगर आप चाहें तो इसको रात में लगा करके सो भी सकते हैं, और अगर ऐसे पसंद नहीं है तो आप इसको 10 मिनट लगा के छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको ठंडे पानी से धो लीजिए। और अगर अभी सर्दियों का मौसम है तो हल्का गुनगुना पानी से भी धो सकते हैं। बस नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो चेहरे पे ज़्यादा गर्म से भी ना चेहरे काले पड़ जाते हैं। इसको इस तरीक़ा से हम मसाज करेंगे, आँखों के नीचे से भी, और ये हल्का सा ऊपर भी डालेंगे। इस तरीक़ा से जो रूखा चीज़ हो उसको आँखें के ऊपर नहीं लगाना है। अगर कोई क्रीम है, ये तो क्रीम है, तो इसको आप लगा सकते हैं, उसको भी मसाज कर सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको बताएँगे। तो इस तरीक़ा से हमें चेहरे को मसाज करना है, ऊपर की ओर जाते हुए। ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों को इस तरीक़ा से उंगली को करना है, फिर यहाँ पे ले जाना है ऊपर के साइड। तो यहाँ पे जो आपको झुर्रियाँ लटक रहे हैं, यहाँ पे वो हट जाएंगे इस तरीक़ा से। इसे इस तरीक़ा से कम 5 बार करना है इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे इसको ग्लो बनाना है, इसके लिए हमें इस तरीक़ा से मसाज करना है। ये भी हमें 5 बार करनी है इस तरीक़ा से। तो ये हमारा ग्लो इस तरीक़ा से निकलेगा। ये आज जितना एक साइड करेंगे उतना ही दोनों साइड हमें करना है। तो ये हो गए। अगर आपका यहाँ पे लटक रहा है तो उसको इस तरीक़ा से करना है। ये देखिए, इसको इस तरीक़े से यहाँ से ऐसे खींचना है, तो ये जो हमारा लटकते हैं ना नीचे की ओर, वो नहीं लटके। यहाँ पे इस तरीक़ा से, इसे भी 5 बार। तो इस तरीक़ा से अगर करिएगा तो पूरे फेस का मसाज अच्छी तरीक़ा से हो जाएंगे। तो ये हो गए। तो ये लीजिए, ये 5 बार हो गए। अब यहाँ पे मसाज करना है, तो इसको इस तरीक़ा से करना है कि ये आईब्रो भी ऊपर की ओर रहे, लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से। और अगर आईब्रो आपका सही है नहीं है तो आपको इस तरीक़ा से करना है। ये इसे भी 5 बार। अगर सुबह-सुबह ये 5 बार कर लेंगे पूरे फेस को, तो आपका चेहरा एकदम खिल जाएगा। अगर लगातार 1 महीने कर लिए तो आपको चेहरे पर कहीं भी झुर्रियाँ नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गए हमारा आज का मसाज भी हो गए, फेशियल भी हो गए और ब्लीच भी करवा लिए हैं। तो अब इसको हम साफ करके दिखाते हैं। तो हमने एक टॉवल को भिंगा लिए हैं, इसको हमें इस तरीक़ा से, ये देखिए चेहरे पर कितनी शाइनिंग आ रहे हैं। ये देखिए, ये साइड और ये साइड कितनी शाइनिंग आ जाएंगे आपको। अब ये देखिए कितने चिकने, कितनी शाइनिंग हो गए हमारे चेहरा। तो आप भी इसका एंजॉय करिए और लगाइए और अपने चेहरे को चमकाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा कि कैसा लगा आज का ये रेमेडी। घर का नेचुरल चीज़ों से अपने चेहरे को साफ करिए और स्वस्थ रहिए और ढेर सारा पानी पीजिए और ढेर सारे फ्रूट, सलाद जितना भी हो सके खाएँगे, तो आपके चेहरे की चमक और ग्लो कहीं नहीं जाएगा। और उससे भी ज़्यादा है कि आप अपने मन को एकदम खुश रखने की, यानी कि हैप्पी रहा करिए। तो हैप्पी रहिएगा, चेहरे पर चमक और ग्लो अपने आप बनते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले साल। हैप्पी न्यू ईयर।